हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो नवल डकयार्ड भर्ती 2024 के बारे में रहने वाला है। जी हां दोस्तों, नवल डकयार्ड के अंतर्गत सिप के अंतर्गत आपकी वैकेंसियां आई है जो अप्रिशिएंट के तौर पर दोस्तों भरी जाएगी। आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना होगा। आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसको करने के आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसके अंतर्गत परमानेंट नौकरी में आपके कितने परसेंटेज बनने वाले हैं, साथ ही साथ कैसे आवेदन आपको इसका करना होगा। 240 पोस्ट पे आपकी ये भर्ती की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपकी वैकेंसी आई कहाँ है, तो दोस्तों नवल सिप रिपेयर यार्ड कोच्चि के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसियां रहने वाली है। अप्रिशिएंट के तौर पर आपका दोस्तों ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। साथ ही साथ छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है दोस्तों, आपके लिए मैं हर संभव प्रयास करते रहता हूं, तो आपका भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आपका जो भी हो जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। आपको ऑफलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा के भेजना होगा, तो आपको 20 अगस्त के बाद में भेजना होगा और 16 सितंबर से पहले पहले आपका फॉर्म वहां पे पहुंच जाना चाहिए। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो बिना किसी फॉर्म फीस के आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो बिना फॉर्म दोस्तों अगर फीस के भरा जा रहा है तो आपका बनने में क्या जा रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की इसके अंतर्गत। तो दोस्तों आपकी एज लिमिट की बात कर लेता हूं। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम की एज की बात करें तो 21 साल की मैक्सिमम एज आपकी मांगी गई है। एज कैलकुलेट कब से होगी, तो 1/2/2025 से आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है, यानी 1 फरवरी से आपकी एज काउंटिंग करेंगे। बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी क्या रहेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपके अंक है उन्हीं के आधार पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको भेजना कहाँ होगा, तो दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के ये एड्रेस आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि लिफाफे में ये एड्रेस आपको लिखने में काम आएगा। सबसे पहले आपको जो ऑफलाइन फॉर्म भेजोगे तो उस लिफाफे पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी ट्रेड के अंतर्गत आपका पोस्ट भर रहे हो उस ट्रेड का नाम लिख के आपको दोस्तों ये एड्रेस लिखना है। द एडमिरल सुपरिटेंडेंट फॉर अफसर इंचार्ज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नवल सिप रिपेयर यार्ड नवल बेस कोच्चि के एड्रेस पते पर आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट दोनों में से कोई भी आप एक भेज सकते हो। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो दोस्तों 240 पोस्ट आपकी रहने वाले हैं, जिसमें मेट्रिकुलेशन आपसे मांगा जाएगा, यानी दोस्तों 10वीं पास आपका होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स हैं। इसके अलावा आपका ITI एग्जामिनेशन पास किया होना जरूरी है। वो ट्रेड के अनुसार होना चाहिए, जो आपका 65% अपने ट्रेड के अंतर्गत होना जरूरी है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको मैं ट्रेड भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रेड रहने वाले हैं। तो जो 240 वैकेंसी हैं वो है कंप्यूटर ऑपरेशन और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की, इलेक्ट्रीशियन की, फिटर की, मैकेनिस्ट की, टनर की, वेल्डर की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, सीट मेटल वर्कर की, इसके अलावा सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, ड्राफ्ट्समैन की और मैकेनिस्ट की, टेलर की, फाउंड्रीमैन की, पेंटर की, डीजल मैकेनिक की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रो प्लेटर की, ये सारी वैकेंसी के लिए आपके पद इसमें मांगे गए हैं। तो आपको दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया कि मैंने आपको एज बता दी, आपकी क्या एज आपकी क्या रहने वाली है। इसके अंतर्गत जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो देख लीजिएगा। फिर हम इसके फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो जरूरी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और आप कास्ट के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जरूरी है दोस्तों। कोविड वाला तो आपसे मांगा जाएगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 3 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ भी आपको इसमें जो लिफाफा भेजोगे उसमें डाल के भेजना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो आप भेज सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो को भी आप भेजोगे तो उसके ऊपर आपका खुद का सिग्नेचर हुआ होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अभी ऑफलाइन फॉर्म भर के किस प्रकार आपको भरना है और कैसे आपको भेजना होगा। तो दोस्तों आपको एक ही पेज का मात्र दोस्तों परफॉर्मा मिलने वाला है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको ऊपर का दोस्तों नहीं भरना, जो ऑफिशियल यूज के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्मेट के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर ऑफिस यूज किया है, तो आप इसको कुछ भी टच नहीं करना। आपको नीचे लिखना है दोस्तों इनरोलमेंट ऑफ डिजाइन ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू ये किया जा रहा है। तो आपको ट्रेड अप्लाइड फॉर, कौन सी ट्रेड के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्लम्बर, टेलर, ड्राफ्टमैन, तो उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है।
नेम ऑफ एप्लीकेंट में जो आपका 10th की मार्कशीट में नाम है, सेम नाम आपको इसमें लिखना होगा, यानी खुद का नाम आपको लिखना है। सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों सेक्स मेल हो या फीमेल हो, यानी आपकी जो कैटेगरी है दोस्तों, आप मेल हो या फीमेल, वो इसके अंतर्गत फिलअप करनी है। जैसे मेल हो तो आपको उसमें राइट का निशान कर देना है। उसके बाद में फादर नेम में आपका जो पिताजी का नाम है वो भी 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जन्म दिनांक है वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार बननी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जब आप उस पर लगाओगे तो उसके ऊपर आपका जो जहाँ से आपने ITI किया है वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा उसके ऊपर स्टाम्प भी लगवाना जरूरी है। जो आधी स्टाम्प फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधी स्टाम्प आपकी इस फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने दोस्तों प्रिंसिपल वाला लगा रखा है, सेम ऐसे आपको स्टाम्प लगवाना है। समझ गए होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपकी एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। 10वीं में आपने कब पास किया था, कितने परसेंटेज थे आपकी मार्कशीट में, आपने कितने परसेंटेज गेन किए थे और परसेंटेज और मार्क्स आपके क्या आए थे। वैसे ही आपने दोस्तों ITI की जानकारी देने, जैसे थ्योरी में आपके कितने आए थे, प्रैक्टिकल में कितने आए थे, कब आपने पास किया था, ये जानकारी आपको देनी है। उसके बाद में नेम ऑफ द ITI विथ एड्रेस, आपकी जो ITI थी दोस्तों कहाँ पे थी और उसका फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जैसे गवर्नमेंट ITI से मैंने किया है, कहाँ पे थी ये, तो कुचावन सिटी में ये थी। उसका बाद में दोस्तों आपको कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी, आपकी कौन सी कैटेगरी है, ST SC OBC, जिस कैटेगरी के हो आप दोस्तों उसके आगे आपको राइट का निशान कर देना है। जैसे हम ST के तो ST के आगे राइट का निशान कर देना है। उसके बाद में वेदर और फिजिकली चैलेंज, कोई डिसेबिलिटी पर्सन अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर यस अगर आप हो तो यस के आगे राइट का निशान करना है, नहीं हो तो नो के आगे राइट का निशान करना है। उसके बाद में अगर आपके दोस्तों आर्म्ड फोर्सेज किसे हो या एक्स सर्विसमैन हो तो उसकी जानकारी देनी है, नहीं हो तो नो के आगे राइट का निशान कर देना है। वेदर सन डॉटर फॉर डिफेंस, इसके अंतर्गत दोस्तों अगर कोई आप डिफेंस के सन हो तो वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नवल डकयार्ड के अंतर्गत अगर कोई एम्प्लॉय आपका काम कर रहा है और उसके सन हो आप तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा। अभी मैं इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ साथ ही साथ में दोस्तों, अगर इस अप्रेंटिसशिप एक्ट को आप कर लेते हो तो दोस्तों इसका करने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि जब भी इसके अंतर्गत परमानेंट वैकेंसी निकलेगी तो आपको दोस्तों सबसे पहले लिया जाएगा इसके अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार इस फॉर्मेट में पूछा गया है कि आप दोस्तों नवल डकयार्ड एम्प्लॉयमेंट कि कोई हो या आपने कहीं दोस्तों कोई कोर्स किया है तो उसकी जानकारी मांगी जाएगी उस फॉर्म के अंतर्गत। और उस फॉर्म ने अगर आपने भरा, हाँ मैंने दोस्तों ये अप्रेंटिसशिप एक्ट किया है इसके अंतर्गत, तो सबसे पहले दोस्तों चाहे कितने ही कैंडिडेट हो आपको उसके अंतर्गत प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस कोर्स को करने में जो भी मेरे ITI के भाई बहन हैं वो इसको जल्दी से ज्वाइन करके ये अप्रेंटिसशिप कोर्स कर सकते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेवी की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अलावा दूसरा बड़ा फ़ायदा आपके पास ये हो जाएगा कि स्किल के अंतर्गत आप भी सीख जाओगे यहाँ पे काम करना और यहाँ के वातावरण में रहना, तो आगे भी आपके फ़ायदेमंद रहने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्म के अंतर्गत दोस्तों, इसमें एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, आपका जो भी एड्रेस है जैसे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारा इसमें भरना होगा। मोबाइल नंबर आपका डालना है। उसके बाद में एक्टिव ईमेल आईडी, जब आपको दोस्तों कैपिटल लेटर में भरना है इसको भी, और इसमें कैंडिडेट कंपलसरी यह भरना ही भरना है। उसके बाद में वैक्सीनेशन नोट टेकन दिस रीजन, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया उसका रीजन। कोविड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। आपकी शूज साइज, आपका शूज का कितना है साइज वो बताना है, जूते का साइज। उसके बाद टी शर्ट आपको कितने नंबर की आती है उसकी साइज बताना है। उसके बाद में डेट डाल देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर के भेज रहे हो, और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में यहाँ आपका सिग्नेचर कर देना है। बस सिंपली इतना ही प्रोसेस है, इसके अंतर्गत और कोई प्रोसेस नहीं है। इसको आपको दोस्तों 3 फोल्ड करके आपको लिफाफे में डाल के भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर आपको जो मैंने एड्रेस बताया था वो एड्रेस डाल के आपको भेजना होगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी या सिंपल पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाएगा फॉर्म। अगर लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं तो आप इसको स्पीड पोस्ट करा दीजिएगा। और भी दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो आप सभी साहिबान को, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं एकदम आपको बताऊंगा अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक